हेलो, वेलकम टू द पीसीबी टू एमडी किट। जैसा कि हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा। उसके बाद जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर था वाइटल फोर्स थ्योरी पे, और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा होगा। जैसे हमें अब तक यहाँ पर पता चल गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कार्बन मेजर एलिमेंट होता है, स्केलेटल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आज हम ये जानने की, क्योंकि आगे चलकर आप जो है वो इस चीज़ को बार बार सुनेंगे कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो हम जो है वो ये प्रूव करना चाहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 कैसे है, और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं। और कार्बन ही नहीं, इस तरीके से जैसे मैं अब कार्बन की वैलेंसी फाइंड करवाना आ गया आपको, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी जब आप फाइंड करना सीख जाएंगे इस लेक्चर के थ्रू, तो आप किसी भी एलिमेंट की आप जो है वो वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम जो है वो प्रूफ करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, और वो कैसे है या फिर वैलेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं हेडिंग लगाऊंगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं। एक टर्म हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, वैलेंसी। अब वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी बेसिकली इसकी 3 डेफिनेशंस में लिखवाऊंगा। एक या दो जो शुरू की डेफिनेशन होंगी वो रस्मन डेफिनेशन होंगी, जो आपको कहीं भी बुक्स के अंदर मिल जाएगी, और एक जो है वो थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, और वो जो मेथड हम यूज़ करेंगे वैलेंसी को फाइंड करने के लिए बेसिकली उस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले जो है वो वैलेंसी की डेफिनेशन वही हम लिखेंगे जो अब तक हमने पढ़ी है या फिर पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, और वो है कि हमारे पास वैलेंसी कहते हैं किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कोई भी एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक एटम जो है वो कई सारे एटम्स के साथ मिलता है, कंबाइन होता है। अब एक एटम्स जो है वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? एटम्स आपस में बॉन्ड्स बनाकर कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि एक एटम जो है आपका वो कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, बेसिकली हम उसको वैलेंसी कहते हैं। तो इसको अदर वर्ड्स के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom, number of bonds formed by an atom, कि भाई एक एटम जो है वो कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, उस चीज़ को हम जो है वो वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ूंगा थर्ड डेफिनेशन के लिए, जो कि हम प्रोसेस यूज़ करेंगे वैलेंसी को फाइंड करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलें अब हम जो है वो कार्बन की वैलेंसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वाकई वो जो है 4 है। चलें मैं यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर। अब जो है वो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ले आएंगे एक्साइटेड स्टेट में। क्यों? वो इसलिए कि जब भी अब जो है ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, जो हम एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। अब एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगी वो भी हम देखते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाती क्यों है? वो इसलिए कि जब भी एक एटम बॉन्ड बनाना चाह रहा होता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेता है एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर,
इसको कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड बनाना चाहेगा तो बॉन्ड बनाने से पहले वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। क्या मतलब है एक्साइटेड स्टेट का? देखें, हमें पता है 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो मैंने एक को क्लॉकवाइज कर दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और हमें पता है कि p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p ऑर्बिटल बेसिकली 2px और 2py और 2pz में स्प्लिट होगा। अब क्या होता है कि हमें पता है कि p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो हम जब भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर यानी p, d एंड f ऑर्बिटल्स के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम सबसे पहले उनको सिंगली फिल करते हैं। तो हमने ये जी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि 2px में एक है और एक 2py के अंदर है। अब ये कार्बन क्या करता है, अपना जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड कर देता है, 2pz के अंदर शिफ्ट कर देता है। अब देखो, ये रही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये रही हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करोगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे बताएं कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर, एक 2s के अंदर है, एक 2px के अंदर, एक 2py के अंदर एंड द फोर्थ वन इज इन 2pz। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जितने भी किसी आइटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको हम कहेंगे वैलेंसी, उस नंबर को हम कहेंगे वैलेंसी। अच्छा, अब हमें पता है कि कार्बन के अंदर जो है वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 इसकी वैलेंसी रहेगी कार्बन की थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। चलें, अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि सर जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं वैलेंसी। तो आपके पास जो मैंने कहा था ना कि थर्ड डेफिनेशन जो वैलेंसी की रहेगी वो रहेगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एटम के पास जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तब उसके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होगी। चले, अब ये तो हमने कार्बन की वैलेंसी प्रूफ की कि 4 होती है। अब ज़रा हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो क्लियर हुआ। अब 4 बॉन्ड कितने फैशंस के अंदर बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 4 फैशंस के अंदर। कैसे? पॉसिबिलिटी है कि कार्बन जो है हमारे पास में चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। ये आपको देखने को मिलेंगे आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कहीं पर कार्बन जो है वो 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। पॉसिबिलिटी है कि कार्बन जो है वो आपके पास में एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इससे वैलेंसी तो इसकी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, ये 2 फैशन हो गए। अब तीसरा फैशन जो है वो कैसे रहेगा कि हो सकता है दोनों के दोनों जो है वो डबल बॉन्ड बनाए, इसमें भी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी, वो ये है कि देयर में बी पॉसिबिलिटी कि 3 बॉन्ड बनाए एक साइड पर और एक सिंगल बॉन्ड बनाए।
तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि उसकी वैलेंसी कितनी है 4। और वो जो 4 बॉन्ड बनाएगा वो 4 डिफरेंट फैशंस के अंदर बनाएगा, 4 डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर बनाएगा, जो आगे चलकर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि वैलेंसी क्या होती है, हमने सीखा वैलेंसी क्या होती है। उसके बाद हमने वैलेंसी निकालना सीखी कि कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, और वो 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन 4 डिफरेंट फैशंस के अंदर बनाता है। अब सर अगर कार्बन के अलावा किसी एटम की जो है वो हम वैलेंसी निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल है। देखो, अब अगर हम नाइट्रोजन की वैलेंसी को फाइंड करना चाहते हैं, वी नो कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। अब अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो वो कैसे रहेगी भाई? 1s2 2s2 and 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये जब भी बॉन्ड बनाने जा रहा होगा तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1s2, भाई एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और 2s के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम p की बात करते हैं, p ऑर्बिटल की बात करते हैं, हम सीख कर आए हैं कि p, d और f ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजनरेटेड होते हैं। जो 2p होता है वो डीजनरेटेड होता है 2px, 2py एंड लास्ट वन इज 2pz। अब हमें पता है कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो तीनों के तीनों जो है वो सिंगली फिल होंगे, क्योंकि एक डीजनरेटेड ऑर्बिटल है 2px, 2py एंड 2pz। अच्छा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में अभी नहीं गया, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइटेड स्टेट में हायर ऑर्बिटल में नहीं गया। तो ये क्या करेगा अपना, अच्छा हमने क्या करना है कि ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर देना है 2px के अंदर। अब जब हम 2px में शिफ्ट करते हैं तो ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में काउंट करें कि कितने जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक s के अंदर, एक 2py के अंदर और एक 2pz के अंदर। तो इसका मतलब इसके पास एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे पास में उस एटम की क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है 3 अनपेयर्ड हैं तो वैलेंसी भी 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और एलिमेंट लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे और उसकी वैलेंसी फाइंड करना सीखेंगे। अब हमारे पास में ऑक्सीजन है, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें ग्राउंड स्टेट तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ये रही हमारे पास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में ले आए तो एक्साइटेड स्टेट में कैसी रहेगी कॉन्फ़िगरेशन? एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और p हम जान कर आए हैं कि p जो है वो डीजनरेटेड होता है 2px, 2py एंड 2pz। अब हमें पता है p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हम पहले सिंगली फिल करेंगे। अब सिंगली फिल हो गए, अब भी इलेक्ट्रॉन बच गया एक। जब इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गया तो डबली फिल कर लें आप इसे। ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स के अंदर। अच्छा, अब एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है। एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने का मतलब ये है कि हम s के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेंगे? p के अंदर। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो 2py के अंदर, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट।
अब एक्साइटेड स्टेट में मुझे देखकर बताएं कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। एक 2s के अंदर अनपेयर्ड है और एक 2pz के अंदर अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो इसकी वैलेंसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड हुए, तो इसकी वैलेंसी भी हमारे पास में जो है वो कितनी हुई, 2। कि ऑक्सीजन आपके पास में जो है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है और उस 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है 4 डिफरेंट फेशंस के अंदर, कि हो सकता है 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है एक डबल बनाए, 2 सिंगल बनाए, हो सकता है दोनों के दोनों डबल, दो के डबल पेयर बन जाएं, और हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड का सेट हो और एक सिंगल बॉन्ड का सेट हो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम जो है वो 3 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब एटम 3 बॉन्ड बना लेता है तो जैसे बॉन्ड बनाता जाता है तो हमें पता है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में होती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है जब बॉन्ड बनना स्टार्ट होते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का आ जाता है, जब डबल बनता है तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के आ जाते हैं, और ट्रिपल बनता है तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के आ जाते हैं। अब जो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के आ गए उन सब पे क्या चार्ज होगा भाई, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज की 2 एटम्स के दरमियान इतनी एक्यूमुलेशन हो जाती है कि अगर चौथा बॉन्ड बना, फॉर एग्जांपल बनाना चाहे भी तो कार्बन के बीच में अगर चौथा बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर चौथा बॉन्ड बनना चाहे भी तो नहीं बन सकता। रीज़न ये है कि ऑलरेडी 3 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इन 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन भी बहुत ज़्यादा है। अगर चौथा बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ भी तो वो बन नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से। तो कभी भी 2 एटम्स के बीच में 3 से ज़्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट।